बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब ताहिर साहब का जो 2 रुकनी बेंच था, उसमें जनाब आज़म स्वाति साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके रिमांड के हवाले से जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, जो पटिशन ज़ेर समाअत थी, उसके समाअत के दौरान उन्होंने जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन जो कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब को जिसने सज़ा दी, वो आजकल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तैनात हैं। उनके रवैये के हवाले से उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया और ये क्या मामला था इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जज अबू अल असनाद जो ज़ुल्करनैन हैं, इनके हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने क्या रिमार्क्स पास किए और उनका जो रवैया था साइफ़र केस में, उस हवाले से उन्होंने क्या रिमार्क्स पास किए और ये जो रिमांड दिया आज़म स्वाति साहब का, इसके ऊपर उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, इस हवाले से उन्होंने जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन से कमेंट्स भी मांग लिए हैं। वो क्या कमेंट्स मांगे हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी आज़म स्वाति साहब की, जो रिमांड दिया था जज अबू अल असनाद जो इंसदाद दहशतगर्दी में तैनात हैं, उन्होंने रिमांड दर रिमांड दिया, यानी कि एक दफ़ा रिमांड दिया, फिर दोबारा रात को रिमांड दे दिया। उस रिमांड को चैलेंज किया था पीटीआई के जो वकील अली बुखारी साहब थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। वहाँ 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की ने आज समाअत की। उस समाअत के दौरान ये पता चला कि जो उनका रिमांड देने का अंदाज़ था, वो रिमांड बग़ैर वकील जब एक दफ़ा रिमांड दिया, उसके बाद दोबारा जो है वो जो उनके कौंसल थे उनको बताए बगैर दोबारा से रात को रिमांड दे दिया, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर की। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जब देखा कि एक ही मुकदमे में बार बार रिमांड दिया जा रहा है और जिससे कोई हासिल वसूल भी नहीं हो रहा, कोई रिकवरी भी नहीं हो रही, तो उस पर उन्होंने जो रवैया है जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन का, उसके हवाले से उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और कहा कि ये किस तरह नाइंसाफ़ी और एक मुतसब रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है। और उन्होंने साइफ़र केस का हवाला दिया कि साइफ़र केस में भी उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया और एक ऐसा ट्रायल करने के बाद जिसकी कोई बेस ही नहीं थी, एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, एक फ़ाल्स और फ्रिवलेस स्टोरी की बेस पर उन्होंने सज़ा दी और उस ट्रायल का भी कोई कह लें कोई एविडेंस नहीं थी जिसकी बेस पर वो ट्रायल कंक्लूड करके वो सज़ा दे सकते, मगर वहाँ भी उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया। और ये जो मौजूदा रिमांड है, आज़म स्वाति साहब का रिमांड पर रिमांड दिया जा रहा है, इसके बावजूद कि एक दफ़ा रिमांड ख़त्म हुआ फिर दोबारा बग़ैर कोई, अमूमन होता ये है कि जब रिमांड देना मकसूद होता है तो इसलिए जजेस रिमांड देते हैं, फ़िज़िकल रिमांड देते हैं पुलिस के हवाले या FIA के हवाले, इसलिए किया जाता है बंदा ताकि उससे कोई रिकवरी हो, उससे इन्वेस्टिगेशन करके कोई चीज़ रिकवर कर सकें। तो रिमांड भी लॉ ये है कि बाई पीसेस ऑफ मील यानी कि टुकड़ों में दिया जाएगा और हीनियस ऑफेंसेस में वो 5 से 6 दिन का रिमांड दे दिया जाता है। तो ये कोई ऐसा ऑफेंस भी नहीं है और बार बार रिमांड देना और इतने अरसे से और लगातार 20-25 दिन से रिमांड पर केस जा रहा है, कभी एक रिमांड ख़त्म हुआ फिर दोबारा दे दिया और उसकी कोई रीज़निंग नहीं दी गई कि रिमांड क्यों दी जा रही है। इसी वजह से जब उन्होंने उसको चैलेंज किया तो आज जस्टिस
میاں گل حسن صاحب نے یہ اس پر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جج کے حوالے سے پہلے بھی ریکمنڈیشن دی تھی ایم آئی ٹی کو جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہے کہ اس جج کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی سیٹ پر رہ سکے، مگر انہوں نے آج کہا کہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وزارت قانون نے اس جج کو یہاں اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے اور اس سے بدلے لینے کے لیے، اور جس کو بھی سزا دینی ہوتی ہے یا جس کے کو بھی سبق سکھانا ہوتا ہے وہ اس جج کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو وکیل علی بخاری صاحب تھے جنہوں نے بیان الفی دیا تھا کہ جی ان کے موکل کو بتائے بغیر جو ہے وہ ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے کمنٹس طلب کر لیے ہیں کہ کیا اس بیان الفی کو اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اس پہ جج ابو علیہ اسناد سے انہوں نے کل کے کومنٹس طلب کیے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے۔ سو اس کے اوپر جو لیگل کانسیکوینسز وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی ایسی آبزرویشن دے دیتے ہیں ہائی کورٹ کے جج ابو علیہ اسناد ذوالقرنین کے حوالے سے، تو میرے خیال سے ان کے خلاف ڈسپلنری جو ان کی ڈپارٹمنٹل جو پروسیڈنگز ہیں وہ انیشیٹ ہو سکتی ہیں اور وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کر ان کو اور ان ایفیشنسی کی بیس پر ان کو اور ان کیپیسٹی کی بیس پر ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔